हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जो एक प्रॉपर बैंक पीओ की सैलरी होती है, बेसिकली जो मेरी सैलरी है वो भी लेटेस्ट वाली 11th बाय पैट्रियट सेटलमेंट के बाद जो सैलरी हमें मिल रही है वो कितनी है और कैसे किस तरीके से एक बैंक पीओ की सैलरी जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड होती है, कितना अलाउंसेस होते हैं और लीज़ अकोमोडेशन एचआरए किन किन जगहों पे मिलता है और टोटल जो है आपकी ग्रॉस सैलरी और आपकी नेट सैलरी जो है वो कितनी होती है। तो बेसिकली कोई भी एस्पिरेंट होता है उसके लिए सैलरी जो है एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है, बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो आज मैं आपको अपनी जो है सैलरी स्लिप दिखाऊंगी और देखते हैं कि एक बैंक पीओ, एक आईबीपीएस पीओ की बेसिक सैलरी जो है और जो टोटल इन हैंड सैलरी है वो कितनी होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ये मेरी सैलरी है फॉर द मंथ ऑफ फेब 2020 और ये सैलरी है आफ्टर द 11th बाय पैट्रियट सेटलमेंट। मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर में बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंक पीओ और मैंने आईबीपीएस 2019 क्वालिफाई किया था, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशंस दी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वेयर अ बिट डिलेड। सो फ़िलहाल जो ग्रॉस अमाउंट मुझे मिलता है दैट इज़ 56,851 approx, and the net amount which you can see after deduction is 51,959। तो बेसिक जो नेट अमाउंट होता है दैट कम्स अराउंड 52K, बट बिकॉज जो BUI ऑफिसर्स एसोसिएशन होता है उनको जो है 200 एज अ यूनियन फ़ी, मेंबरशिप फ़ी जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो दैट 200 गोज़ देयर। एंड उसके बाद जो डिडक्शन है प्रोफेशनल टैक्स का 150 यू हैव टू पे एवरी मंथ। तो ये जो है ये कुछ डिडक्शंस होते हैं और बाकी जो 4542 देख रहे हो दिस अमाउंट गोज़ फॉर NPS। तो 10% बेसिकली यू हैव टू पे फॉर NPS एंड द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि जो बैंक है वो 14% कॉन्ट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स NPS। सो दिस इज़ द एंटायर अमाउंट दैट गोज़ टुवर्ड्स डिडक्शन। इसके अलावा अगर आपका स्लैब जो है इनकम टैक्स के अंदर आ जाता है, टैक्स स्लैब में आ जाता है, तो उसके अलावा जो है आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले डिडक्शंस बता दिए। अब बात करते हैं इनकम की कि जो सैलरी कंपोनेंट है वो किस तरह से डिवाइड होता है, वेदर यू आर IBPS पीओ और SBI पीओ। तो ये जो सैलरी है, ये जो बेसिक पे है विच कम्स अराउंड 36,000, ये सेटलमेंट के बाद वाला है जब 15% हाइक जो है वो मिला था हमें। सो उसके पहले जो है बेसिक पे हुआ करता था 23,700। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये सैलरी इंक्रीज़ हुआ है। इट इज़ अ मतलब हैंडसम अमाउंट नाउ। और आगे भी अब आगे की जो भी इंक्रीमेंट्स होंगे उसके बाद भी अच्छी खासी जो है बेसिक पे हो जाएगी आपकी, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट नाउ। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज़ HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस वहाँ पे मिलते हैं सपोज़ आपको होम पोस्टिंग मिली है, सपोज़ आप बिहार के हो एंड आपको बिहार में एक पर्टिकुलर प्लेस जो है आपकी होम पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आपको HRA मिलता है। अगर आप कहीं और पोस्टेड हो, अपनी होम पोस्टिंग के अलावा कहीं और पोस्टिंग मिली है, देन यू गेट लीज़। तो लीज़ जो है वो जगह जगह पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव अ रूरल पोस्टिंग देन यू गेट लीज़ ऑफ अराउंड 6,000 रुपीज़। ठीक है, और ये जो है 6,000 ये सैलरी के अलावा होता है, दिस डज नॉट गेट्स इंक्लूडेड इनटू योर सैलरी। तो 6,000 से 20,000 तक का लीज़ मिल सकता है। 20,000 इज़ द मैक्सिमम सीलिंग अगर आप मेट्रोज़ में पोस्टेड हो तो। सिर्फ यू पोस्टेड इन मेट्रोज़, तो ये जो है एक्स्ट्रा मिलता है आपको अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। सो तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है दैट कम्स अराउंड 60,000 टू 65,000 आपको जो है आपकी इन हैंड सैलरी आ जाती है इफ़ यू आर गेटिंग लीज। उसके बाद जो आता है दैट इज़ DA जो है, DA के कुछ परसेंटेज जो है वो बेसिक पे में मर्ज कर दिए गए हैं, इसलिए DA जो है वो थोड़ा कम दिखता है यहाँ पे, मतलब जो अमाउंट है वो थोड़ा कम है, दैट कम्स अराउंड 9,424। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, ये जो है लेटेस्ट एडिशन है इस बार के सेटलमेंट के बाद। फिर यू गेट DA ऑन स्पेशल अलाउंसेस। लर्निंग अलाउंसेस क्या होते हैं, ये आपको बेसिकली ये ऑफिसर्स को ही दिए जाते हैं और मतलब स्केल 1 एंड अबव। तो ये लर्निंग अलाउंसेस है, ये
एक लेटेस्ट एडिशन है बेसिकली, और उस पर भी जो है डीए हमें मिलता है। लोकेशन अलाउंसेस उन्हें दिए जाते हैं जो कि एक डिफरेंट जगह पे पोस्टेड हैं, और रूरल हो, सेमी अर्बन हो, या फिर मेट्रो हो, तो उसके हिसाब से उन्हें लोकेशन अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो ये जो है ये हमारी सिर्फ सैलरी है। अब ये जो सैलरी है, क्या ये एक पीओ की इन हैंड सैलरी है? ये इन हैंड सैलरी 51,959 जो आप देख रहे हो, इसके अलावा भी एक पीओ को अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस लाइक पेट्रोल, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग मटेरियल, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन। तो ये सारे अलाउंसेस को लमसम अगर आप ऐड करोगे तो दैट कम्स अराउंड 12K to 13K, बट दीज अलाउंसेस यू गेट क्वार्टरली। ये अलाउंसेस जो है ये आपको क्वार्टरली यानी कि हर 3 मंथ्स पे मिलते हैं। ठीक है, हर 3 मंथ्स पे ये आपको अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपको मिलता है मेडिकल अलाउंस, जो कि अगर आपके डिपेंडेंट्स अगर आपने ऐड कराया हुआ, आपके जो भी पेरेंट्स मम्मी पापा, वो अगर एडेड हैं जिनकी सैलरी जो है 10,000 से कम है, तो उनके लिए बेसिकली 12K to 13K आपको मेडिकल मिल जाता है। तो ये मेडिकल अलाउंसेस बेसिकली सबको नहीं मिलते, जो डिपेंडेंट्स हैं अगर आपके, तो उनको ही मिलते हैं। तो ये थी जो पूरी सैलरी, जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होती है स्केल 1 ऑफिसर या बैंक पीओ की जो सैलरी होती है, ये पूरी सैलरी स्ट्रक्चर थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे, और अब तो मतलब पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए। तो लगभग बेसिकली ये जो है ये एक बैंक पीओ की सैलरी का एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्पोजिशन है, और ये सैलरी आई थिंक इज़ इनफ। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हो, तो यू गेट प्रमोशंस, यू गेट ग्रोथ। इसके अलावा अगर आप JIB एंड CIB ये सारे एग्ज़ाम्स निकालते हो जो कि प्रमोशंस में भी हेल्प करते हैं, तो इस पर एडिशनल इंक्रीमेंट आपको जो है मिल जाता है। तो आई थिंक दिस वीडियो विल डेफिनेटली मोटिवेट यू टू स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई विल बी देयर विद मोर अपकमिंग वीडियोज़। Stay motivated, stay at home, and work hard for your dreams, work hard and harder for your dreams, and this time crack all the IBPS examinations, crack all the upcoming examinations,